जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद करो बंद करो बंद करो। मेरी शिक्षक मेरी शिक्षक मेरी शिक्षक मेरी शिक्षक मेरी शिक्षक मेरी शिक्षक। ये हम लोग निवेदन है ही अब आदेश देना चाहते हैं कि अब तुरंत शिक्षक बहाली नहीं कीजिएगा तो अब आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बढ़ गया, लिए बहुत बिहार का भविष्य को आप लोग बर्बाद कर दिए। अब सरकार को चेतावनी है, सरकार को आदेश है कि हम लोग को तुरंत विद्यालय में भेजा जाए, नहीं तो इस बार सरकार को हम लोग बता देंगे और वो बजट सत्र में ही बताएंगे। अब वो बात का इंतजार हम लोग नहीं करेंगे, बहुत इंतजार कर लिए, अब नहीं सहेंगे हम लोग। को हम कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश कि हम लोग को टाल मटोल नहीं कीजिए। इस नियमावली में 24 को कैबिनेट में पारित कीजिए और डेट दीजिए 1 अप्रैल तक सारे शिक्षक अभ्यर्थी, हमारे मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी नहीं स्कूल में पहुंचेंगे तो सरकार को हम चलने नहीं देंगे। पटना में सीटीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। अभ्यर्थियों ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इसलिए हम लोग बिहार सरकार को आदेश देते हैं कि सीटेट और एसटेट 2019 के अंकों के आधार पर हम लोगों की बहाली की जाए। 24 फरवरी को होने वाले कैबिनेट की मीटिंग हम लोगों की नियुक्ति की घोषणा की जाए, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। ये बापू की धरती चंपारण से शुरू होगा। 27 फरवरी को सभी सीटेट एसटेट अभ्यर्थी मोतिहारी से मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए पटना के राजभवन तक पदयात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होगी। सीटेट एसटेट पास अभ्यर्थियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय लंगूर और चिंपैंजी के लिए चिड़ियाखाना खोल रहे हैं। अभ्यर्थी नौकरी की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, इसलिए अब हम लोग सत्याग्रह करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार को हम लोग आदेश देते हैं कि 1 अप्रैल तक अगर शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती है तो हम लोग सरकार को चलने नहीं देंगे। ये पदयात्रा केवल झांकी है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे बिहार भर में आंदोलन होगा। पिछले 4 साल से सरकार हम लोगों को बहला रही है, बहुत हुआ इंतजार, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों ने इस पदयात्रा को शिक्षा बचाओ यात्रा का नाम दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की प्रथा चल रही है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकारी विद्यालय में पढ़कर कोई अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनेगा, सिर्फ मजदूर बन पाएगा। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि गरीब, दलित, पिछड़ा और उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही। नहीं, सरकार लगातार 4 सालों से हम लोग को बरगला रही है। लगातार 4 सालों से 19 का हम लोग एग्जाम दिए थे, परीक्षा पास हुए थे, आज 23 आ गया और हम लोग को लगातार टाल मटोल किया जा रहा है, लगातार हम लोग को बरगलाया जा रहा है। इंतजार का मजा लीजिए, कौन सा इंतजार का मजा ले हम लोग बेरोजगार। पटना कॉलेज से डाक बंगला तक नहीं जा पाए तो राजभवन पैदल मार्च कर सकते हैं। अरे हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, संविधान का पालन करते हैं और संविधान में हम कहीं भी जा सकते हैं। पैदल मार्च क्यों नहीं करेंगे? अरे हम लोग कहीं भी जाएंगे। सरकार से ये हम लोग निवेदन है ही अब आदेश देना चाहते हैं कि अब तुरंत शिक्षक बहाली नहीं कीजिएगा तो अब आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बढ़ गया, लिए बहुत बिहार का भविष्य को आप लोग बर्बाद कर दिए, अब बर्बाद हम लोग नहीं होने देंगे। STT 19 का अभ्यर्थी अब ईंट से ईंट बजाएगा और सरकार को चेतावनी है, सरकार को आदेश है कि हम लोग को तुरंत विद्यालय में भेजा जाए, नहीं तो इस बार सरकार को हम लोग बता देंगे और वो बजट सत्र में ही बताएंगे। अब वो बात का इंतजार हम लोग नहीं करेंगे, बहुत इंतजार कर लिए, अब नहीं सहेंगे हम लोग। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद करो बंद करो। अभ्यर्थी, खास करके मेरिट के अभ्यर्थी, आज हम ऐलान करने आए हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षक हो, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण हो। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकारी विद्यालय में पढ़कर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनेगा, सिर्फ मजदूर पैदा लेगा। और बिहार के सरकारी विद्यालयों के उत्थान के लिए हम लोग चंपारण की धरती से पटना राज भवन के लिए पद यात्रा करेंगे 27 फरवरी से, और हम देश और दुनिया को ये संदेश देंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर प्रारंभ नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई होगी। आज ऐसी स्थिति हो गई है महोदय कि गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान, उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। और माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय ये लंगूर और चिंपैंजी और जेबरा का ये चिड़ियाखाना खोल रहे हैं। बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसीलिए 27 फरवरी को हम लोग चंपारण की धरती से राजभवन मार्च करेंगे,
पद यात्रा चल के आएंगे और ये संदेश देंगे कि बिहार में शिक्षा में सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार हो। बन रही है डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला नियमावली बन रही है, उसका क्या विरोध करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि इस नियमावली में STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था उसके अंकों पे, सीटेट के अंकों पे, बीटेट के अंकों पे प्रावधान किया जाए और 7वां चरण प्रारंभ किया जाए और आदेश देते हैं कि 1 अप्रैल तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी ऐलान करते हैं और निर्देश देते हैं सरकार को कि 24 तारीख को कैबिनेट का मीटिंग जो है उसमें हमारा नियमावली है और प्रावधान हो कि STT 19 के अंकों पे, सीटेट के अंकों पे हो बहाली हो, अन्यथा हम लोग 27 तारीख से पद यात्रा कर रहे हैं, बापू के रास्ते पर चलेंगे। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी, क्रांतिकारी अभ्यर्थी को लाठी से डाक बंगला पर चूर दिया जाता है, लेकिन अब हम लोग अहिंसा रूप से नहीं, हिंसा रूप से नहीं, अहिंसा रूप से हम लोग करेंगे। बापू के लक्षण कदम पे हम चलेंगे और बताएंगे समाज को, दुनिया को। कितने आदमी होंगे? हम लोग कारवां रहेगा, पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी और अभिभावक हम लोग के साथ रहेंगे। किस रास्ते से आप लोग आएंगे? चंपारण से पटना? चंपारण से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, हाजीपुर से पटना, राजभवन तक पहुंचेंगे हम लोग। यात्रा पैदल होगा? जी पैदल होगा। कितने दिनों का यात्रा होगा? 7 दिनों का पैदल यात्रा होगा हम लोग का। सरकार को हम कह रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश कि हम लोग को टाल मटोल नहीं कीजिए, इस नियमावली में 24 को कैबिनेट में पारित कीजिए और डेट दीजिए 1 अप्रैल तक सारे शिक्षक अभ्यर्थी, हमारे मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी नहीं स्कूल में पहुंचेंगे तो सरकार को हम चलने नहीं देंगे। यह मेरा झांकी है, पैदल यात्रा। जिस तरीके से गांधी जी झांकी दिए थे, बस झांकी है। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार झा। चलने नहीं देने का मंत्री के कार्यालय का व्यवस्था चकाचक हो सकता है तो सरकारी विद्यालय का पूरा व्यवस्था झकाझक काहे नहीं हो सकता? ये सरकार बताए। सफाचट किए हुए सरकारी विद्यालय को हम लोग नहीं सफाचट होने देंगे। चलिए ठीक है, आइए बात कर लेते हैं।